फजर की नमाज़ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें कुछ खाना है क्योंकि रात 9 बजे का खाया हुआ। उसके बाद इतना वॉक किया है। क्लॉक टावर के बराबर वाली बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में फूड कोर्ट है, वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ सफाइयाँ हो रही थी और उसी के दूसरा पोर्शन में खुला हुआ था एक ही स्टोर, तो वहाँ से हमने अपना नाश्ता ऑर्डर कर दिया। अपनी मदद आप टेबल चेयर सेट किए और नाश्ता आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बहुत अच्छा था। उसके बाद जब हम बाहर निकले हैं तो सुबह हो चुकी थी और इतना अच्छा लग रहा था। ये है वो जगह जहाँ से हमने रात को एंटर किया था उम्रे के लिए। यहाँ से सिर्फ उम्रे वालों को जाने देते हैं और यहाँ से रास्ता सीधा हरम में जाता है। होटल जाने से पहले मैं एक ये जगह दिखाना चाहूँगी। हरम के बिल्कुल सामने ही है कब्रिस्तान, जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे जहलत के दौर में लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। यहाँ देखिए लिखा भी है मकबरा। फिलहाल अभी हम होटल पहुँच चुके हैं और अब करना है हमें आराम, क्योंकि हम पूरी रात के जागे हुए हैं। कुछ घंटों का आराम किया था और फिर हम दोबारा निकल गए थे होटल से, क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे के लिए हमें हरम जल्दी जाना पड़ता है। होटल से निकलते ही कबूतर नजर आए। मुझे यहाँ कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं जी। वो रहा सामने हरम। इस बार हर स्टेप पे हमें रास्ता चेंज मिल रहा था। अब सुबह ये रास्ता बंद था और अब जोहर में ये रास्ता खुला हुआ है। रश बहुत है यहाँ पे, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। ये न्यू कंस्ट्रक्शन है हरम की, तो इस तरफ लोगों को भेजा जा रहा है क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हम खाने काबा की तरफ जाके नमाज़ पढ़ें। तो वहाँ तो फिर नमाज की क्या, किसी के खड़े होने की भी जगह नहीं रहेगी। आज एक तो जुम्मा और ऊपर से नेशनल डे की भी छुट्टी और फिर वीकेंड की भी छुट्टी, तो इसलिए अब बेइंतहा रश हो रहा था जैसे रमज़ानों में होता है। खैर यहाँ पे बहुत अच्छी डिटेलिंग हुई थी, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी और काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे मेरी जगह मिली थी। और ये जुम्मे का खुतबा हो रहा है और उसके बाद हुई थी नमाज। यहाँ का मसला यही है, हम जिस गेट से निकले थे उसके ओपोजिट गेट से बाहर आए तो मैं यहाँ गजनी बन गई थी कि मैं कहाँ हूँ। खैर जी हम पहुँच चुके अपना लंच करने के लिए और ये था हमारा लंच। यहाँ मैं एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे कि प्लीज़ खाना वेस्ट नहीं किया करें, क्योंकि यहाँ पे एक क्वांटिटी में खाना मिलता है। अगर बच जाता है तो या तो किसी को दे दीजिए या फिर आप खुद सेकेंड टाइम पे यूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम थोड़ी सी शॉपिंग के लिए आ गए थे। आज पता चला था कि ये पत्थर ऊद है जो कि जलाया जाता है। मक्का आने वाले सबको मैं बोलूँगी कि ये वाला लोशन आप लाजमी लेके जाएं। ये हर इस तरह की शॉप्स में मिल जाता है। ये 100 रियाल की 3 बॉटल्स हैं। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, या फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ का ज़ाफ़रान, एक नई चीज़ आज पता चली कि ये जो चीज़ है ये सऊदी च्विंगम है, जो कि चबाने पर पता चला कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑयल निकल रहा था, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। खैर अब बाहर निकलते हैं यहाँ से। अब हमें एक काम था क्लॉक टावर में, जो कि हमें जाना था क्लॉक टावर म्यूजियम में, और हरम का व्यू हमें ऊपर से लेना था। उसके लिए हमें कस्टमर सर्विस पे जाना था और वहाँ से टिकट लेना था। वो लाजिम है, आप टिकट के बगैर ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन जब अंदर एंटर हुए थे तो मक्का टावर इतना खूबसूरत डेकोरेट हुआ था। याद रहे आज जुम्मे को 23 सितंबर है, सऊदी अरब का नेशनल डे, तो वो हर सिटी में मनाया जाता है, मक्का में भी मनाया जाता है। और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ थी, ये मैप सऊदी अरब का मैप है और इसमें कैपिटल देखिए जी रियाद, जहाँ हम रहते हैं, हमारा होम टाउन। कस्टमर सर्विस बंद था तो हम बाहर आ गए थे और यहाँ पे कबूतर को बाजरा डाला था, सभी डालते हैं। यहाँ एक की मुझे बहुत खूबसूरत फ्रूट शॉप नज़र आई थी। उसके बाद हम अपने होटल चले गए थे। हम रूम में जा चुके थे, लेकिन बीच में मैं नीचे आई थी किसी काम से, तो पता चला कि नीचे फुल पार्टी हो रही थी नेशनल डे की। बहुत आइटम थी यहाँ पे, बहुत स्वीट डिश थी, लेकिन जब तक हम आए थे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, कुछ बची थी। और ये केक कटिंग सेरेमनी भी हुई थी, बहुत बड़ा केक कटा था, वो भी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। यहाँ पे बहुत लोग हैं, सारे होटल के हैं। यहाँ ग्रीन और वाइट कलर के जूसेस भी थे, वो भी एंड हो चुके थे और हमें ये प्लेट मिली थी। केक ही सिर्फ अच्छा था, बाकी सब चीज़ें नहीं। खैर जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो में आप लोग ये ना बोलें कि मैं सारी चीज़ें सिर्फ खाने पीने की और इधर उधर घूमने की दिखा रही हूँ, इबादत नहीं दिखा रही। पहली बात कि इबादत हमारा और अल्लाह के बीच में है, कि हम कितनी इबादत कर रहे हैं वो हमारा अल्लाह जानता है। और नमाज की टाइमिंग्स में आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अभी जो आने वाले हैं उनको रश का अंदाज़ा भी हो जाए। फिलहाल अभी मगरिब का टाइम है और मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ पे खजूरें आपको इस तरह से रोड पे भी मिलेंगी, लोग हदिये के लिए रखते हैं। और यहाँ पे देखें ये टूरिस्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है। अगेन नमाज के टाइम पे सारे रास्ते बंद कर दिए थे, हम बहुत घूमे हैं, इतना चले हैं, इतना चले हैं। हमारे पास सिर्फ एक दिन है और उसमें सिर्फ हम चले हैं। बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, इसलिए मेरी आवाज़ भी आपको बहुत चेंज लग रही होगी। खैर यहाँ से भी रास्ते बंद थे और उधर से किसी ने रास्ता खोल के जाना शुरू कर दिया था, तो ये शुरता बहुत गुस्से में उस तरफ जा रहा था और वहाँ जाके रास्ता बंद कर दिया था।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी जगह मिल चुकी थी और नमाज हो चुकी है। बैक टू क्लॉक टावर, हमें क्लॉक टावर म्यूज़ियम का पूछना था, लेकिन हमें वहाँ से फ्लैग मिल गए थे और पता ये चला था कि 2 साल से म्यूज़ियम बंद है और कब खुलेगा कुछ नहीं पता। तो फिर हम चले गए थे सेकंड फ्लोर पर फूड कोर्ट में। वहाँ से हमने कुछ चाय कॉफ़ी लेनी थी और यहाँ से मैंने लिए थे ये वॉफल। देखने में इतने अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्टिव, के लेना ही पड़ा। क्लॉक टावर के फूड कोर्ट में आके हमने गलती कर दी थी। मगरिब और इशा का टाइम यहाँ पे बहुत कम होता है, तो इशा की अजान हो गई थी हमें क्लॉक टावर में और हम जल्दी नीचे आने के चक्कर में लिफ्ट में चले गए थे कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके ही नहीं दे रही थी और हमारी जमात की फर्स्ट रकात निकल गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि एक ही दिन है हमारे पास, तो बहुत कम नमाजें मिलेंगी। ये था हमारा नुकसान। लेकिन ये क्लॉक टावर देखिए कितना खूबसूरत जगमग कर रहा है। नेशनल डे की वजह से फिर ग्रीन भी हो गया था और अब हम बहुत थक गए हैं। अब होटल जाके हम सोना है, ना नींद पूरी है ना बॉडी रेस्ट में है, तो बस अब फजर में मिलते हैं।